लोग हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। इफ यू आर न्यू कमर ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं। अब आपको मालूम है ट्रस्ट क्या है? इट इज अ वन काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ वन काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच यूज फॉर पब्लिक पर्पजेस एंड फॉर द चैरिटेबल पर्पजेस। ओके, ट्रस्ट मतलब क्या है? एक ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है जो लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वहां पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। कौन? मेंबर्स ऑफ द ट्रस्टी इन्वेस्ट द मनी फॉर बेनिफिशियल ऑफ पब्लिक। लोगों के फायदे के लिए जहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है या पैसा डोनेट किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? ट्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये चलाने के लिए ट्रस्टी होना, ये चलाने के लिए क्या होना? ट्रस्टी होना। तो उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है ये हम पढ़ेंगे। The appointment of trustee means selecting a person to manage the property of a trust for the benefits of beneficiaries। तो अपॉइंटमेंट ट्रस्टी का जो अपॉइंटमेंट होता है, सॉरी, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन को सिलेक्ट करना एक ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करना, सिलेक्शन ऑफ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करना टू मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरीज। अब ये सिलेक्शन ऑफ पर्सन का काम क्या रहता है? उसका एक काम क्या रहता है कि टू मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट। प्रॉपर्टी, ट्रस्ट में जो आने वाली प्रॉपर्टी है, जैसी गाड़ी है, बंगला है, पैसे है, जो कुछ भी ट्रस्ट को देते हैं। अब ट्रस्ट को क्या पैसे नहीं देते हैं क्या लोग? नहीं, कोई सामान भी देते हैं ट्रस्ट को, कोई चेयर भी देते हैं, टेबल भी देते हैं। सभी प्रकार का जो डोनेशन आता है या सभी प्रकार का जो कुछ भी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पे आती है उसको मैनेज करना किसके लिए? मैनेज करना किसके लिए? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ बेनिफिशियरीज। फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज मतलब जो व्यक्ति उसका फायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों के लिए पर्सन को सिलेक्ट करना जो प्रॉपर्टी को क्या कर सके? मैनेज कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल एक मंदिर की ट्रस्ट है, तो मंदिर की ट्रस्ट में क्या होता है? कोई सोना देता है, कोई चांदी देता है, कोई कंगन देता है सोने के, है ना। अभी गणपति महाराज अगर रहेंगे तो गणपति को मोदक देते हैं सोने के, है ना। तो सभी प्रकार का जो डोनेशन मिलता है ट्रस्ट को, तो उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? एक ऐसा व्यक्ति, और उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ट्रस्टी बोलते हैं। ठीक है, ट्रस्टी बोलते हैं। और ये किसके लिए रहते हैं? बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी, मतलब जो लोग उसका फायदा उठाते हैं उसके लिए ये ट्रस्टी काम करता है। ठीक है, अभी मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कैसे होती है? अपॉइंटमेंट म्हणजे नियुक्ति, नियुक्ति मराठी में। तो इसकी अपॉइंटमेंट मोड कैसे होती, मतलब किस प्रकार से अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब आपको मालूम है जो अध्यक्ष रहता है एनजीओ का, संध्या सरदार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग संध्या मैडम। सर विवेक सर, take the screenshot of students who are attend now time, Mr. Vivek Yes, sir। sir. ओके, थैंक यू। तो स्क्रीनशॉट ले लो जितने स्टूडेंट्स हैं, 5 है, 5 है, 10 है। तो ट्रस्टी, देखो मैडम, संध्या मैडम, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट कैसी की जाती है ये टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ट्रस्टी मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपॉइंटमेंट, सॉरी, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी मीन सिलेक्टिंग अ पर्सन टू मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी मतलब ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करना जो पूरी प्रॉपर्टी क्या करेगा? ट्रस्ट की मैनेज करेगा। और ये किसके लिए? टू बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी, मतलब जो लोग उससे फायदा उठाने वाले हैं उसके फायदे के लिए एक ऐसा व्यक्ति वहां पे सिलेक्ट किया जाता है जो प्रॉपर्टी को क्या करता है? मैनेज करता है। उसको क्या बोलेंगे? ट्रस्टी। ट्रस्टी इज वन काइंड ऑफ मैनेजर। ओके, अब मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होती है? बाय द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। ऑथर मतलब संस्थापक, अध्यक्ष, बाय द ऑथर ऑफ ट्रस्ट। अब आपको यहाँ पे ऑथर मतलब क्या समझ में आएगा? ऑथर मतलब लेखक, ऐसा आपको समझ में आएगा। लेकिन ऑथर मतलब जो तैयार करता है ट्रस्ट, या जो उसको
बनाता है, जो एस्टेब्लिश करता है, उसको बोलेंगे ऑथर। उसको अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, संस्थापक अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। द पर्सन हु क्रिएट द ट्रस्ट अपॉइंटमेंट द ट्रस्टी इन द ट्रस्ट डीड। समझ में आपको? एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसा पर्सन हु क्रिएट द ट्रस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रस्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है। क्रिएट मतलब क्या होता है? क्रिएट मतलब होता है बनाना। क्रिएट मतलब क्या होता है? बनाना। एक ऐसा व्यक्ति जो क्रिएट करता है ट्रस्ट, उसको बोलेंगे, जो क्रिएट करता है ट्रस्ट, उसको क्या बोलेंगे? ऑथर ऑफ द ट्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, द पर्सन हु क्रिएट द ट्रस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रस्ट को क्रिएट करता है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? अपॉइंटमेंट कर सकता है। किसकी किसकी करनी है अपने को? ट्रस्टी की। किसकी करनी है विवेक सर? ट्रस्टी की। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये समझ में आया? जो उसका अध्यक्ष है वो कर सकता है, वो अपॉइंटमेंट ले सकता है। जैसे कि मेरा अगर ट्रस्ट है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहां का ऑथर हूँ। सेकंड इज बाय। सर ते तुम्ही म्हणत आहे ना ट्रस्ट, तर ते ट्रस्ट म्हणजे खूप सारे लोकांची संस्था की ट्रस्ट म्हणजे इथे विश्वास? यस, हो ना, बरोबर आहे मॅडम. म्हणजे म्हणजे ट्रस्ट जो ट्रस्ट तयार करते, तर ट्रस्ट म्हणजे खूप सारे लोक मिळून एक संस्था बनवते की काय? माझाच आवाज म्हणजे येते. Right. Your meaning is right, but there are various kinds of members in the trust, na? But all the persons can doing their work under the one person. कोई भी मेंबर्स एक पर्सन के नीचे काम करेंगे ना, जो ट्रस्ट बनाएगा। जैसे मैं ट्रस्ट बनाने वाला हूँ और आप उसमें मेंबर्स हो, तो उसको बोलेंगे ट्रस्ट। लेकिन मेरे अंडर अगर आप काम करेंगे, या जो क्रिएट करता है ट्रस्ट, उसको ट्रस्टी बोलेंगे। तो मैं क्या करूंगा? ट्रस्टी की नेमणूक करूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? ऑथर हूं मैडम, अध्यक्ष, हो संस्थापक सर, अध्यक्ष। आलं. हाँ, जो व्यक्ति ट्रस्ट बनाता है वो ट्रस्टी अपॉइंटमेंट कर सकता है। ट्रस्टी कौन भी हो सकता है, उस जो पर्सन उसमें काम करते हैं, जो मेंबर्स है, उसमें से कोई भी व्यक्ति हो बन सकता है। समझ में आया? समझ लो मैडम? येस सर. Next, by existing trustee, if allowed by the trust deed, remaining trustees may appoint a new trustee. If allowed by the trust deed मतलब क्या होता है? ट्रस्ट डीड मतलब जो सॉरी जो इफ अलाउ बाय द ट्रस्ट डीड, जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होते हैं, डीड मीन्स इज अ वन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। इट इज वन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट पे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आपने ट्रस्ट बनाया, उस पे आपने नाम लिखे आप अपने, और वहां पे आपने क्या किया? साइन किया। तो अगर 10 मेंबर ने के नाम है डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो बाकी के जो 9 है, वो एक जन को क्या कर सकता है? न्यू ट्रस्टी बना सकता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रस्ट है, उसमें अगर 20 मेंबर है, बराबर है, तो 19 मेंबर मिलके एक व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? ट्रस्टी बना सकते हैं। जैसे इलेक्शन, बाय द काइंड ऑफ इलेक्शन, जैसे संस्था जो रहती है एनजीओ, इसका भी अध्यक्ष चुना जाता है पब्लिक मेंबर के बीच में, तो उसकी भी सभासद ये रहती है, सभासद क्या बोलेंगे उसको? सभा रहती है, अध्यक्ष की सभा, जिसमें सभासद सिलेक्ट करते हैं अध्यक्ष। तो उसी प्रकार से जो रिमेनिंग ट्रस्टी रहेंगे, उसके रिमेनिंग ट्रस्टीज में अपॉइंट अ न्यू ट्रस्टी। तो जो उसके मेंबर्स होंगे, या जो उसका ट्रस्टी होगा पुराना, ओके, तो वो पुराना भी क्या कर सकता है? ट्रस्टी अपॉइंटमेंट कर सकता है। ओके, और उसके मेंबर्स भी मिलके
ट्रस्टी बना सकते हैं। तीसरा क्या है, बाय द कोर्ट। बाय द कोर्ट, कोर्ट कोर्ट मतलब मालूम है अपना, कोर्ट न्यायालय। इफ देयर इज अ वैकेंसी, डेथ, इनकैपेसिटी और डिस्प्यूट, द कोर्ट कैन अपॉइंट अ ट्रस्टी। अगर आपके ट्रस्ट में किसी की डेथ हो गई, फॉर एग्जाम्पल ट्रस्टी की डेथ हो गई, तो अगर ट्रस्ट के मेंबर्स को, ट्रस्ट के जो रिमेनिंग मेंबर्स है उसको अगर कोई अध्यक्ष ट्रस्टी बनाना है, लेकिन सभी मेंबर्स के राय अलग अलग है, तो सभी मेंबर्स का आ जाएंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में फिर क्या करेंगे कि भाई हमारा ये ट्रस्टी डेथ हो गया है, तो आप ही क्या करें इसके ऊपर डिसीजन दे, क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट के जो मेंबर्स है वो कंफ्यूज है या उनके अंदर ही डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट मतलब वाद है, झगड़े हैं, जिसके कारण हम ट्रस्टी बना नहीं सकते हैं। तो फिर कोर्ट क्या करेगा, अगर दो गढ़ बन गए, उसमें दो गुट बन गए, दो ये हो गए, क्या बोलेंगे उसको, दो उसमें ग्रुप बन गए, एक ग्रुप बोलता है कि इस व्यक्ति को ट्रस्टी बनाए, दूसरा ग्रुप बोलता है कि दूसरे को बनाना है, लेकिन कोर्ट क्या करेगा, फिर दोनों भी ग्रुप का डिसीजन लेगा और अपना जो निर्णय है वो क्या करेगा, बताएगा कि भाई इस ट्रस्ट का व्यक्ति ट्रस्टी ये बनने वाला है, ठीक। तो बाय द कोर्ट। नेक्स्ट क्या है, बाय प्रोविजन इन द ट्रस्ट डीड। बाय प्रोविजन इन द ट्रस्ट डीड, यस। नेक्स्ट, बाय प्रोविजन इन द ट्रस्ट डीड में जो प्रोविजन है, ट्रस्ट डीड में जो प्रोविजन है, द डीड में प्रोवाइड अ स्पेसिफिक मेथड फॉर अपॉइंटमेंट। तो ये डीड क्या करेगी, डीड मतलब इट इज अ वन काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट है जो सभी व्यक्ति को मान्य है, ठीक है, जो मेंबर्स उसमें मान्य है, इन द प्रोविजंस, सॉरी बाय द प्रोविजन इन द ट्रस्ट डीड। तो ट्रस्ट डीड के प्रोविजन से हम क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष या सॉरी ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं, ट्रस्टी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। द डीड में प्रोवाइड अ स्पेसिफिक मेथड फॉर अपॉइंटमेंट। तो डीड, ये जो डीड है डॉक्यूमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड अ स्पेसिफिक मेथड, तो डीड क्या करेगा, एक स्पेसिफाइड मेथड मतलब एक मेथड से क्या करेगा, सिलेक्ट अपॉइंटमेंट करेगा ट्रस्टी को कि भाई जब ये बनने वाला था, क्या ये डीड बनने वाला था, तो वहां पे इस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करने को बोला था, तो फिर सभी मेंबर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है इसकी राय देके उस बंदे को क्या करेंगे, ट्रस्टी बनाएंगे, जिस व्यक्ति का नाम डीड में लिखा हुआ है, राइट। ट्रस्टी में कॉम्पिटेंट, कैपेबल ऑफ द होल्डिंग प्रॉपर्टी एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा व्यक्ति जो होना, कॉम्पिटेंट होना, कॉम्पिटेंट मतलब जिसके अंदर कैपेसिटी हो, सक्षम हो, कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, तो वो होल्डिंग करने के लिए मतलब उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए वो क्या हो, कैपेबल हो। एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी लेने के लिए वो क्या हो, विलिंग टू एक्सेप्ट, उसकी इच्छा हो। तो इस प्रकार से ये ट्रस्टी क्या होगा, यहाँ पे खत्म होता है। तो ट्रस्टी मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, ठीक है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। और ये क्यों मैनेज करता है, क्योंकि उससे बहुत से लोगों को फायदा होने वाला है, बेनिफिशियरीज होने वाली है। अब इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, जो अध्यक्ष रहता है ट्रस्ट का उससे, बाय द ऑथर, बाय द एग्जिस्टिंग ट्रस्टी, जो एग्जिस्टिंग मतलब जो पुराना ट्रस्टी है वो भी कर सकता है, ठीक है, बाय द कोर्ट, कोर्ट से कर सकता है, अगर कोर्ट में पेंडिंग हो तो कोर्ट में कर सकता है, या
बाय द प्रोविजन इन ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड में जो प्रोविजन है दी हुई है उससे वो ट्रस्टी बना सकता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, ट्रस्ट सॉरी डीड, ट्रस्ट डीड नहीं, ये हो गई ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।